हेलो दोस्तों मोहित कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। ये हमारी लारावेल ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। इस कोर्स में हम लोग बिगिनर टू एडवांस लेवल का कंटेंट कवर कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड पे। हाँ, इसमें हम बात करेंगे लारावेल क्या होता है, वो कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक, तो लारावेल क्या है? लारावेल एक फ्री ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क है। इसका यूज़ कर हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन में हम बात करें, लारावेल हेल्प करता है डेवलपर को टू क्रिएट फास्ट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनाने में यूजिंग PHP। और इन सिंपल और कह लारावेल gives you ready-made tool, so you don't have to write everything from the scratch like login, authentication, database handling and route and security features. एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग द लॉन्ग PHP कोड टू कनेक्ट अ डेटाबेस, लारावेल लेट्स डू इट इन जस्ट अ फ्यू लाइन। लाइक इसमें एक लारावेल में एक .env फाइल होती है जिसमें बना बनाया सब कुछ होता है। सिर्फ हम लोग अपने डेटाबेस का नाम और उसका पासवर्ड देना होता है और लारावेल ऑटोमेटिक उसको अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अभी लारावेल के हम लोग मेन फीचर की बात करेंगे तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जैसे एक MVC आर्किटेक्चर है और सिंपल राउटिंग है, इलोक्वेंट ORM है, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, डेटाबेस माइग्रेशन एंड शेडिंग है, सिक्योरिटी है, मिडिलवेयर एंड वैलिडेशन, कैशिंग, टास्क शेड्यूलिंग और क्यू सिस्टम। आप लोग इसको पढ़ लेना। हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। डिज़ाइन पैटर्न किसी भी लैंग्वेज में डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? आ डिज़ाइन पैटर्न इज अ रेडीमेड सोल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू स्ट्रक्चर कोड सो एप्लीकेशन डोंट बिकम मैसी। डिज़ाइन पैटर्न की बात करेंगे तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस कोड होता है, इम्प्रूव द कोलेब्रेशन बिटवीन द डेवलपर्स। इससे हेल्प मिलता है मल्टीपल डेवलपर्स को एक एप्लीकेशन में काम करने से। ठीक है, और आगे हम देखेंगे तो इन लारावेल देयर इजंट एन ऑफिशियल नंबर ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। इसमें कोई डिसाइड नहीं कि कितने पैटर्न हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, बट द फ्रेमवर्क वाइडली यूज सेवरल की पैटर्न टू ऑर्गेनाइज द कोड स्पेसियंटली द मेन डिज़ाइन पैटर्न इन लारावेल आर्स। तो कुछ मैंने जो है डिज़ाइन पैटर्न के बारे में मेंशन कर रहा, आप उसको पढ़ लेना और मैं एक बार बता भी देता हूँ। पहला है MVC, दूसरा है रेपोजिटरी पैटर्न, तीसरा है सर्विस कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, चौथा है सिंगलटन पैटर्न, पांचवा है तुम्हारा ऑब्जर्वर पैटर्न और छठा है आपका फसाद पैटर्न। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 सारे डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके अपने कोड में देखेंगे। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड ये क्या है? हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MVC इन लारावेल क्या होता है, लारावेल में क्या होता है MVC है। तो लारावेल इज़ अ पॉपुलर PHP फ्रेमवर्क है बिकॉज इट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड। बहुत ही आसान होता है कोड राइट करना और उसको समझना और पढ़ना। इट हेल्प्स टू डेवलपर बिल्ड अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन फास्टर विथ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कोड। ठीक है, तो लारावेल फॉलो द MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 पार्ट होते हैं। M मीन्स मॉडल एंड V मीन्स व्यू, C मीन्स कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है? ये तुम्हारे डेटाबेस के लॉजिक को लिखता है। एंड व्यू क्या करता है? ये जो है व्यू को शो करता है कि हम क्या दिखाना है अपना फ्रंट एंड व्यू पे। तो कंट्रोलर क्या करता है? ये हमारा बिजनेस लॉजिक इसमें लिखा जाता है। जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करने के लिए बिजनेस लॉजिक इसमें लिखा जाता है। So by separating these parts, Laravel keeps the code clean, organized, and easy to manage. Even the larger product also. MVC one of the most popular design pattern। जो लारावेल में जो हम बेसिकली जो ज़्यादातर हम लोग डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं वो होता है MVC। और जब हम लोग लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी हम लोग का MVC स्ट्रक्चर मिलता ही मिलता है। सो द मॉडल क्या होता है?
The model is the part of Laravel works with the data and rule of your application. It decides how data is stored, fetched, and updated, and what the rule apply to it. Laravel models use eloquent ORM, which makes database work easy and readable. What the model does, मॉडल क्या करता है, ठीक है, जो डेटाबेस से बातें करता है, यानी टॉक टू द डेटाबेस एंड मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैंने एक दो मेंशन कर रखे हैं. अप्लाइज द बिजनेस रूल्स, कंडीशंस एंड कैलकुलेशंस. हैंडल इवेंट्स लाइक व्हेन द डेटा इज क्रिएटेड और अपडेटेड. सिंपल बिजनेस लॉजिक एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट का हम एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ अ यूज़र इज प्रीमियम मेंबर, they get the 15% discount. If the card is more than $75, they get extra 8.5 discount. So all the discount related logic written in model, not in view and controller. So this keep an app clean, reusable and easy to use. आगे आने वाले लेक्चरों में हम लोग एक एक चीज़ को कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. अभी ये सिर्फ थ्योरी है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. कंट्रोलर क्या होता है? द रिक्वेस्ट मैनेजर होता है, यूजली हैंडल द टेक्निकल एंड एप्लीकेशंस लॉजिक. अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा. क्या है ये जो टेक्निकल टर्म है, सब क्या है. अभी ये सिर्फ थ्योरी है, आप जस्ट इसको नोट डाउन करें और उसको दिमाग में रखें. द कंट्रोलर एक्ट्स like a manager between the user and the application. What the controller does in simple word में क्या है? Receive the request from the user like form submit और page load. जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को हम लोग डेटा फील्ड को फिल करके हम सबमिट बटन दबाते हैं, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट कंट्रोलर के पास जाती है. और सेकेंड पॉइंट, चेक्स रूल्स सच एस वैलिडेशन, लॉगिन, परमिशन एंड सिक्योरिटी. इन सब के बारे में हम लोग लॉजिक जो कंट्रोलर में लिखते हैं. एंड कंट्रोलर में लॉजिक लिखने के बाद हम लोग डेटा जो है मॉडल से लेते हैं. टॉक टू द मॉडल टू गेट और सेव डेटा एंड सेंड द रिक्वेस्ट बैक टू द यूज़र लाइक जेसन फॉर्मेट में, या डायरेक्ट करा देते हैं जो हमको नेसेसरी लगता है. अगर सिंपल भाषा में बोले तो इन शॉर्ट, कंट्रोलर जो है रिक्वेस्ट लेता है और प्रोसेस करता है बिजनेस लॉजिक को और रिटर्न करता है रिस्पांस. ये एक सिंपल सी थ्योरी है. एक है एप्लीकेशन लॉजिक एग्जाम्पल, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल देखें कंट्रोलर का. जैसे यूज़र का प्रोफाइल अपडेट करना है, तो व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल बटन, द कंट्रोलर परफॉर्म द सेवरल टास्क. जब भी हम लोग अपडेट प्रोफाइल फॉर्म फिल करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारी जो है वेब एपीआई को, वेब राउट को हिट करेगी. उसके बाद रिक्वेस्ट जो सीधा कंट्रोलर पे जाएगी. आने वाले लेक्चर में आपको सब समझ में आएगा जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. फर्स्ट, इट वैलिडेट द सबमिटेड इंफॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एंड फोन नंबर. एंड नेक्स्ट, इट चेक्स वेदर द यूजर हैज परमिशन टू अपडेट द प्रोफाइल. देन इट सेंड द updated data to the model and to be saved in the database. एंड नंबर एक कुछ और पॉइंट है. इफ़ द अपडेट इज सक्सेसफुल, द कंट्रोलर रिटर्न्स आर सक्सेसफुल. इफ एन एरर अकर, इट सेंड्स एन एरर मैसेज बैक टू द यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस जो हम लोग का ब्लेड फाइल होता है, ये जो हम लोग को वेबसाइट का पेज हम लोग को दिखता है. लाइक जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, इस पर रिफ्लेक्ट करता है. या साइन अप हो गया, या द्वारा लॉगिन पेज हो गया. व्यू क्या होता है? ये व्यू, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग. व्हाट द यूज़र सी ऑन द स्क्रीन. सो जब हम लोग कंप्यूटर में, जो हम लोग कंट्रोलर में जब हम लोग रिक्वेस्ट अगर सक्सेस होता है या फेलियर होता है, रिस्पॉन्स जो सेंड करता है, वो हम लोग व्यू में ही दिखाते हैं एरर मैसेज के थ्रू. अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस मैसेज दिखाते हैं व्यू पे, अगर फेलियर होता है फेलियर मैसेज दिखाते हैं. अगर कोई वैलिडेशन इशू होता है तो वैलिडेशन को हम लोग व्यू पे ही दिखाते हैं. व्यू होता क्या है देख लीजिए. The view is a part of MVC that shows data to the user. It is responsive only for permission, not logic. What the view does? View क्या करता है? Display the HTML page to the user.
लाइक सिंपल थिंग, वो मैंने बताया था ना, होम पेज, अबाउट, टेस्ट, प्रोडक्ट पेज और कार्ड पेज, these are the HTML pages. so the data द डेटा रिसीव फ्रॉम कंट्रोलर में हम लोग जो रिस्पॉन्स में भेजते हैं, एरर होता है एरर भेजते हैं, या कोई डेटा होता है डेटा भेजते हैं, वो हम लोग उस पर व्यू पे दिखाते हैं। हैंडल लेआउट और डिज़ाइन एंड यूआई एलिमेंट, इसको हम लोग व्यू में जो है हम लोग लेआउट को मैनेज कर सकते हैं। इन लारावेल व्यूज आर रिटन यूजिंग द ब्लेड फाइल, हम लोग जो लारावेल में टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हैं वो होता है आपका ब्लेड टेम्पलेट जो है। ऐसे हम लोग जब सिंपल HTML की साइट बनाते हैं, स्टैटिक साइट बनाते हैं, तो उसमें होता है index.html, बट इसमें ये नहीं होता है, इसमें होता है तुम्हारा index.blade.php अगर आप लारावेल का यूज़ करते हैं तो। ठीक, सिंपल वर्ड्स में बोले तो अ यूज़र ओपन द प्रोफाइल पेज, द कंट्रोलर सेंड्स यूज़र डेटा टू द व्यू। जब भी जो है, जैसे हम लोग आफ्टर लॉगिन के बाद जैसे हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट है हमारी सबसे पहले जो है वो राउट पे जाती है। तुम्हारे राउट पे जाने के बाद उस कंट्रोलर के मेथड पे जाती है, कंट्रोलर के मेथड जो है रिस्पॉन्स जो है भेजा जाता है व्यू को, जो व्यू जो है उस रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करता है, जैसे यूज़र इन्फॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल इमेज, एवरीथिंग वट एवर द डेटा इज़ रिक्वायर्ड टू शो द व्यूज़। इन शॉर्ट, व्यू कुछ नहीं है, बस व्हाट द यूज़र सी ऑन द स्क्रीन, सिंपल। सो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर फिनिश होता है। आप नोट्स बनाते रहना है, मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, और आने वाले समय में हम लोग प्रैक्टिकल एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल देखें और डीप प्रैक्टिकल देखेंगे। कुछ भी चीज़ इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं जो आप लोग को समझ में ना आए। तो हम लोग एक एक चीज़ इस ट्यूटोरियल्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और धीरे धीरे मैं इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करता रहूँगा, और अपना पढ़ाने का तरीका भी इम्प्रूव कर। अगर आप लोगों को कुछ लगता है मैंने कुछ गलती करी है, मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, बाय गाइस।